कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट। एक बाप के 4 बेटे हो, जिनका पालन पोषण करके बाप ने उनको समर्थ बनाया हो, और उस समर्थ होने के बाद अपने अपने तरीके से बाप को चलाने लग जाए तो बाप क्या करेगा? चारों के ही चारों तरीके हो जाए। ऐसा ही एक अध्याय आज आपके पास है। इस भावना के साथ, इस ध्येय के साथ, ना कभी हम ऐसे बेटे बने, न कभी हम ऐसे बाप बने। बात उस दुष्ट बैल के समान है जो गाड़ी को जोता गया है, जिसको घास भरपूर खिलाया गया है, सार संभाल भी पूरी की गई है, लेकिन जब गाड़ी को जोता गया तो एक बैल दाएं खींच रहा है, एक बैल बाएं खींच रहा है, एक बैल बीच में ही बैठ रहा है, एक बैल उछलता हुआ तेजी से चल रहा है। गाड़ी वाला चारों को कंट्रोल करते करते परेशान होकर के गाड़ी छोड़ करके निकल गया। ऐसे ही थे वो गर्गाचार्य, जिन्होंने संतों को तैयार किया, शिष्यों को तैयार किया, दीक्षा दी, शिक्षा दी। लेकिन वो समय आया कि जिस समय उन्होंने केवल स्वयं के ही चिंतन से चलना शुरू किया है, कभी क्रोध से, कभी अहंकार से, कभी माया से, कभी लोभ से। ऐसे समय में गुरु ने, पिता ने या नेतृत्व ने क्या करना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं की समाधि। उस समाधि को बनाए रखते हुए जितना सबको संभाल सकते संभालना चाहिए। लेकिन प्रभु फरमाते, यदि संभालने में अपनी समाधि जाती हो तो समाधि संभालनी चाहिए, न कि बाहर के किसी व्यक्ति को संभालना चाहिए। देवी में देखने को जो नामम 27वें अध्ययनम संपूर्ण, शिष्य को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया है। एक उदाहरण तो शुरुआत में नहीं आपको दिया था कि गाड़ी को जोते हुए बैल, यदि गाड़ी चलाने वाले के अनुशासन को स्वीकार न करे तो क्या स्थिति बनती है। वैसे प्रभु फरमाते हैं, इस संसार के भयावह जंगल से बाहर जाने के लिए ये धर्म का यान है, ये धर्म का वाहन है, ये संघ की व्यवहान है। और इस संघ को चलाने वाले गुरु, पिता या शासक होता है, और छोड़ने वाले, उसको चलाने वाले, ढोने वाले अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, शिष्य होते हैं। वो शिष्य यदि गाड़ी वाले के निर्देश में चले, इंगियागारा संपन्न चले, तो वे भी जंगल से बाहर हो जाते हैं, गुरुजी भी इस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक अहंकार में है, एक गुस्से में है, एक मायावी है, एक लोभी है, एक को बहाने ही सोचते हैं, एक को कुछ काम कहो तो ऐसा करता है कि मानो गुलाम बन करके कर रहा हो। शुरुआत में तो खलोंके शब्द दिया, लेकिन समापन में जो शब्द दिया वो और तीखा शब्द दिया, गली गद्दा, गली का गधा। ऐसा एक गधा ही इनफ है, लेकिन एक गधा धोबी का होता है, कुम्हार का होता है, एक गली का गधा होता है, जैसे गली के कुत्ते होते हैं। उस गुरु सोचते हैं कि इस प्रकार से दुष्ट बैलों से या गधों से मुझे क्या लेना है। मैंने सिखाया, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने समर्थ बनाया है,
क्या वेदना होती होगी ना, क्या मनस्थिति बनती है उस समय। लेकिन उस मनस्थिति में प्रभु इतना ही फरमाते हैं कि तू आर्त ध्यान में मत जा, तू रौद्र ध्यान में मत जा, अपने दायित्व को तूने निभाया है, तेरा मूल्यांकन नहीं है, तेरी आवश्यकता नहीं है, तो अलग हो जा। ये समाधान नहीं है, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उस स्थिति में रहने के बजाय, और ये तभी होता है जब प्रवचन माता और समाचारी के 10 सूत्र जब जीवन में होते नहीं, जब व्यवस्था में होते नहीं, तभी स्थिति बनती है। एक प्रसंग अंदर से उभर रहा है। एक बार नेमा काका मुनौत ने गुरुदेव राशिन के वहां पर थे, और गुरुदेव के वो भी बड़े परिवार को चलाते थे। गुरुदेव का चेहरा देख करके उन्होंने पूछा, क्या बात है, आपका चेहरा आज थोड़ी छाया लग रही है। गुरुदेव ने इशारे में बात करते हुए कहा, एक संस्कृत की पंक्ति दोहराते हुए कहा कि कवि ने श्री कृष्ण से पूछा कि तुम इतने सुंदर थे, तुम इतने जीवंत थे, तुम लकड़ी के क्यों बन गए? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, पश्य पश्य निज ग्रह चरित्रम दारू भूतो मुरारी। आप अंतगढ़ सूत्र में सुन चुके कि कैसे अपने घर पर कंट्रोल न रखने के कारण से द्वारिका को भस्म होते हुए देखना पड़ा है। पश्य पश्य निज ग्रह चरित्रम, अपने घर का चरित्र देखते देखते मैं लकड़ी का हो गया। एक ही मंगल भावना है, न हमारे कारण से किसी को ऐसा होना पड़े, न हमें किसी के कारण से ऐसा होना पड़े। यही प्रभु चरणों में प्रार्थना के साथ आइए मोक्ष मार्ग गति। 3 शब्द हैं, मोक्ष, मार्ग और गति। मोक्ष मंजिल है, मंजिल है तो मार्ग है। नहीं तो उस मार्ग पर चल करके भी वो मार्ग नहीं होता है, केवल चलने का एक आधार होता है। इसलिए मंजिल मोक्ष की हो, समाधान की हो, फ्रीडम की हो, फ्रीनेस की हो, स्वैराचार की नहीं, लेकिन फ्रीनेस की हो, जहां लगे कि नहीं आई एम फ्री, बंधन में नहीं हो। जहां बंधन लगते हैं उसको संसार कहता है, और जहां मुक्ति लगती है, खुलापन लगता है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो उसका मार्ग है, और केवल मार्ग होकर के काम नहीं चलता है, उस पर चलने का तरीका भी आना चाहिए। इसलिए तीसरा शब्द है गति। मोक्ष, मार्ग और गति। मंजिल भी चाहिए, मंजिल के लिए सही रास्ता भी चाहिए, और सही रास्ते पर चलने का तरीका भी सही चाहिए। समृद्धि एक्सप्रेस हो, लेकिन चलाने का तरीका नहीं हो तो कहाँ क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। तो आओ प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु जैसे आपके चरणों में रहते हुए भवी जीवों को मंजिल का रास्ता और मंजिल पर चलने का तरीका आया है, वैसे हमारे अंदर में वो मार्ग मिले, हमें चलने का वो तरीका आए। तिविमेधि मोक्षमगय नामम 28वें अध्ययनम संपूर्णम। ज्ञान, दर्शन और चरित्र और तप, इनका जहां संगम होता है वहां मोक्ष का मार्ग होता है। जहां ज्ञान अलग, भावना अलग, आचरण अलग और सफरिंग डिफरेंट, वह मोक्ष नहीं होता, वो गुलामी होती है। अपना दिमाग, अपना दिल, अपने पांव,
एक ही रास्ते में चले, अलाइन होकर के चले, तो उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। बहुत अध्याय सुंदरतम है। जैनिज्म को समझना हो तो यह 28 और अगला 29वां अध्याय। जैन साधना पद्धति को समझना हो तो 28वां अध्याय। ये 28वां अध्याय समझ लिया, जैन धर्म समझ में आ गया। जैन धर्म का कोई सिलेबस हो सकता है, जैन धर्म का कोई पाठ्यक्रम हो सकता है, धर्म का कह रहा हूं, परंपरा का नहीं, संप्रदाय का नहीं। वो ये 28वां अध्याय। इस 28वें अध्याय की जिसने व्यवस्थित अधिगम कर लिया, स्टडी कर ली, उसने जैनिज्म को पूरी अच्छी तरह से समझ लिया। बहुत विस्तार है, लेकिन समय की सीमा है। नाने न चानाई भावे दंसने ने सदय चरिते न निगिन नहीं तवे न परिसुजई। ये 4 शब्द निरंतर ध्यान में रखिए। नाने न जानाई भावे, अपने दिमाग से, बुद्धि से जो है उसको जानना, जो नहीं उसको नहीं जानना है। चेक कर सकते हैं आप स्वयं को कि हम जो है उसको जानते कि जो नहीं उसको जानते हैं। और जब नहीं उसको जानते उसको अज्ञान कहते हैं, और जो है उसको जाने वो ज्ञान है। हिरन हिरन हो सकता है, हिरन सोने का नहीं हो सकता है, लेकिन सोने के रूप में उसको देख लिया तो अगला सब खेल आपको पता है। और ऐसा केवल सीता का या राम का ही नहीं, अपना भी ऐसा ही होते रहता है। नाने न जाने ही भावे, जो है उसको जान। चिंता तब होती है जब नहीं वो जानते हैं, चिंतन तब होता है जब जो है वो जानते हैं। चिंतन और चिंता में इतना सा अंतर है। जो है उसको जानोगे तो चिंतन शुरू हो जाएगा, और जो नहीं है उसमें उलझ जाओगे तो चिंता शुरू हो जाएगी। अगला सूत्र है, कई बार ऐसा होता है कि जो है वो अपन जान लेते हैं, लेकिन उस पर अपना इमोशन नहीं जाता है, भावनाएं नहीं जाती है। दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। दिमाग को लगता है ये सही है, दिल को लगता है कि ये सही नहीं है, और फिर दोनों के झगड़े में अपने अंदर जो कुरुक्षेत्र चलता है, उसी से सारी बीमारियां शुरू होती है। नाने न जाना ही भावे, जो है उसको तुमने जाना है, उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो। कि ज्ञान और श्रद्धा में अंतर केवल इतना सा है, ज्ञान जो है उसका साक्षात्कार कराता है, और श्रद्धा के कारण से जो हो सकता है। भावना किस लिए लगती है, श्रद्धा किस लिए लगती है? जो है वो जानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, जो है वो जानने के लिए ज्ञान पर्याप्त है। लेकिन जो हो सकता है, यथार्थ में जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है, रियल पॉसिबिलिटी जो है, उसको ग्रहण करने के लिए उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा में 3 अक्षर है, 2.5 अक्षर है इसे, श्रद्धा। श्र कहते हैं ऐश्वर्य को, द कहते हैं उसको स्वीकार करने को, धा कहते हैं धारण करने को। अंतर की जो प्रॉस्पेरिटी है, अंतर का जो ऐश्वर्य है स्वयं के अंदर में, उस ऐश्वर्य को अच्छी तरह से होल्ड करना, उसको श्रद्धा कहते हैं। चंडकौशिक को परमात्मा ने देखा है, जाना इसका पास्ट ऐसा है, इसका प्रेजेंट ऐसा है, जाना। लेकिन एक पॉसिबिलिटी देखी कि आज गुस्से में है, लेकिन एक क्षमा का सागर बन सकता है, और उस पॉसिबिलिटी को उन्होंने स्वीकार किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम पॉसिबिलिटी को इनकार करते हैं, और पॉसिबिलिटी को स्वीकार करने के बाद अगला कदम आता है, चरित्र किसको कहते हैं? चरित्र ना निगिन नहीं, जो जाना, जो स्वीकार किया, उसको जो साकार करे, उसको जो कृति में उतारे,
उसको चरित्र कहते हैं। चरित करम चरितम, जो तुम्हारा बोझ उतार दे। चरित्र की बहुत यूनिवर्सल डेफिनेशन है। ये चारों ही डेफिनेशन आपके लिए यूनिवर्सल है, कोई जैनियों के नहीं है, ये किसी परंपरा के नहीं है, ये टोटली साइंटिफिक डेफिनेशन है। साइंस क्या करता है? जो है उसको जानने का प्रयास करता है। परमात्मा वही कहते हैं, जो है उसको जानो। और सारी खोज साइंस की वही चलेगी, जो है उसको कैसे जाना जा सकता है। हम परंपरा को जानते हैं, उस कारण से हम उलझे रह जाते हैं। नाने न जाना ही भावे दंसने ने सदय। और जो जाना है, जो स्वीकार किया है, उसको यदि आप डन नहीं करते हैं, उसको यदि आप प्रैक्टिकल में नहीं लाते, तो अंदर में बोझ बनता है। महसूस करिए इस बात को। मन पर बोझ किसका आता है? इसी बात का बोझ आता है कि मैं जो जानता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं करता नहीं हूं, तो मन में बोझ आता है। चरित्र न निगिन नहीं, चरित्र उसको कहा गया। निग्रह करने का मीनिंग है जितना, बाकी सारे विकल्पों को समाप्त कर देना। निश्चय न ग्रहति निग्रह, निश्चय पूर्वक जिसमें ग्रहण होता है उसको निग्रह कहते हैं। और तवे न परिशुद्धि, चौथा शब्द है, इसके साथ लगता है तप। तप कहते हैं डिस्कम्फर्ट को मस्ती से स्वीकार करना। अनकंफर्ट, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। क्योंकि जिस समय ज्ञान होगा, श्रद्धा होगी और चरित्र होगा, वहां पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। प्राय हम फिलहाल हो जाते हैं, कंफर्ट छोड़ना नहीं पड़ता। कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और कंफर्ट छोड़ा तो तवे न परिशुद्ध जाइए, फिर वो तप के द्वारा शुद्ध हो जाए। कंफर्ट जोन छोड़ना ये सबसे सुंदरतम काम होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।